महादेव, मित्रों, जो पत्नी अपने पति के साथ रात में सोती नहीं है, वह पत्नियों यह बात कान खोलकर सुन लो, नहीं तो जीवन भर पछताना होगा और पछतावे के सिवा जिंदगी में और कुछ नहीं होगा। जो स्त्रियां अपने पति के साथ शयन कक्ष में नहीं जाती और उनके साथ लेटती नहीं हैं और उनसे दूर रहती हैं, वह स्त्रियां इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और पुरुषों को भी यह वीडियो देखनी चाहिए। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर महादेव और माता पार्वती विराजमान थे। उनके पास गरुड़ देव आए, जो अपने मन में कुछ प्रश्न लेकर विचलित थे। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, संसार में लोग रिश्तों को लेकर इतने परेशान क्यों रहते हैं? क्यों कुछ रिश्ते जैसे पति पत्नी का इतना कठिन और जटिल हो जाता है? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, गरुड़, पति पत्नी का रिश्ता संसार का सबसे पवित्र बंधन है, लेकिन यह तभी सफल होता है जब इसमें विश्वास, सम्मान और सामंजस्य हो। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर देगी। एक गांव था जहां एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। व्यापारी का नाम विनोद था और उसकी पत्नी का नाम सुमति। विनोद एक बहुत मेहनती व्यक्ति था, लेकिन वह अपनी पत्नी और परिवार को समय नहीं देता था। उसकी सारी ऊर्जा और ध्यान केवल व्यापार में लगा रहता था। दूसरी तरफ सुमति एक बहुत समझदार और स्नेही महिला थी। वह अपने पति के लिए हर समय समर्पित रहती थी, लेकिन उसे अपने पति का साथ और समय नहीं मिलता था। विनोद को लगता था कि पैसा कमाना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। वह सुबह से रात तक व्यापार में व्यस्त रहता और अक्सर अपनी पत्नी की भावनाओं को अनदेखा कर देता। सुमति ने कई बार विनोद से कहा, आप घर में रहकर भी घर से दूर लगते हो। यह घर आपका इंतजार करता है, लेकिन आप इसे महसूस ही नहीं करते। विनोद हमेशा इन बातों को टाल देता और कहता, सुमति, यह सब तुम्हारी गलतफहमी है। मैं जो भी करता हूं वह हमारे परिवार के लिए ही करता हूं। समय बीतता गया और सुमति को महसूस हुआ कि विनोद उससे दूर होता जा रहा है। उसका ध्यान अब अपने परिवार से अधिक बाहर की चीजों में लगने लगा था। धीरे धीरे विनोद ने किसी और स्त्री के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। वह स्त्री विनोद को वह ध्यान और प्रशंसा देती थी जो वह अपनी पत्नी को देने में असमर्थ था। उधर सुमति अपने अकेलेपन में डूबने लगी। उसने महसूस किया कि विनोद अब बदल गया है। उसने कई बार अपने मन की बात विनोद से कहने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह इसे नजरअंदाज कर देता। सुमति ने अपनी परेशानी को अपने माता पिता और दोस्तों से भी छिपा कर रखा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि लोग उसके परिवार को गलत समझें। इस कथा को सुनते हुए गरुड़ ने महादेव से पूछा, प्रभु, क्या सुमति ने कुछ गलत किया? उसने तो हमेशा अपने पति का सम्मान और समर्थन किया, फिर क्यों उसके जीवन में यह दुख आया? महादेव ने कहा, गरुड़, सुमति ने कोई गलती नहीं की, लेकिन रिश्ते दो पक्षों से चलते हैं। अगर एक पक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो रिश्ता कमजोर हो जाएगा। महादेव ने आगे कहा, विनोद ने अपने रिश्ते की नींव को कमजोर कर दिया। उसने यह नहीं समझा कि सुमति का सम्मान और प्यार उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यही कारण है कि उसका परिवार बिखरने की कगार पर आ गया। एक दिन सुमति ने विनोद से पूछा, क्या आप मुझसे खुश नहीं हैं? विनोद ने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बेवजह सोचती हो। सुमति ने धीरे से कहा, अगर ऐसा है तो फिर आप मुझसे इतनी दूरी क्यों बना रहे हैं? हमारे बीच पहले जैसा प्यार और अपनापन क्यों नहीं है? विनोद इस बात का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। उसने विषय बदलने की कोशिश की, लेकिन सुमति जान चुकी थी कि कुछ तो ऐसा है जो वह छुपा रहा है। महादेव ने गरुड़ से कहा, रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग संवाद करना भूल जाते हैं। पति पत्नी के बीच अगर संवाद नहीं होगा तो उनके मन में गलतफहमियां और दूरी बढ़ेगी। उन्होंने आगे बताया, रिश्ते को सफल बनाने के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। संवाद, पति पत्नी को अपने मन की हर बात एक दूसरे से साझा करनी चाहिए। अगर वे अपने दिल की बात नहीं कहेंगे तो उनके बीच की खाई बढ़ती जाएगी। सम्मान, पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर सम्मान नहीं होगा तो प्यार भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। समर्पण, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई अपने रिश्ते से दूर जाता है तो वह न केवल अपने साथी को चोट पहुंचाता है,
बल्कि अपने जीवन को भी मुश्किल बना देता है। कुछ समय बाद विनोद ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। वह धन कमाने में सफल हो गया था, लेकिन उसकी खुशी कहीं खो गई थी। उसने महसूस किया कि सुमति का प्यार और समर्थन उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत थी, जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया। विनोद ने सुमति से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं पाया। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? सुमति ने कहा, माफी का सवाल तब होता है जब प्यार बचा हो। मैं आज भी तुम्हें उतना ही चाहती हूं जितना पहले चाहती थी, लेकिन हमें अपने रिश्ते को फिर से मजबूत बनाने के लिए समय और प्रयास करना होगा। महादेव ने गरुड़ से कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्ते को बचाने के लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ना होगा और अपने साथी के साथ ईमानदारी और समर्पण से पेश आना होगा। उन्होंने आगे कहा, अगर पति और पत्नी एक दूसरे को प्राथमिकता देंगे और अपने रिश्ते को अपनी पहली जिम्मेदारी मानेंगे तो उनका जीवन सुखी और संतुलित होगा। उन्होंने आगे कहा, अगर पति और पत्नी एक दूसरे को प्राथमिकता देंगे और अपने रिश्ते को अपनी पहली जिम्मेदारी मानेंगे तो उनका जीवन सुखी और संतुलित होगा। महादेव ने गरुड़ को 3 महत्वपूर्ण बातें बताईं। विश्वास। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। अगर विश्वास टूट गया तो रिश्ता भी टूट जाएगा। धोखा सबसे बड़ा पाप है। अगर कोई अपने साथी को धोखा देता है तो उसका जीवन कभी स्थिर नहीं रह सकता। ऐसे व्यक्ति को अंततः अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। प्यार और सम्मान। प्यार और सम्मान एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर इनमें से एक भी चीज गायब हो तो रिश्ता अधूरा रह जाएगा। इस कथा के माध्यम से महादेव ने यह स्पष्ट कर दिया कि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने साथी के प्रति ईमानदार, समर्पित और संवेदनशील होना चाहिए। गरुड़ ने महादेव का धन्यवाद किया और कहा, प्रभु, आपने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब मैं समझ गया हूं कि रिश्तों को निभाने के लिए सच्चाई, सम्मान और संवाद कितना जरूरी है। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, गरुड़, यही संसार का नियम है। जो इन बातों को अपनाता है वह अपने जीवन को सुखी और सफल बना लेता है। महादेव की यह कथा हमें सिखाती है कि रिश्ते केवल प्यार पर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, विश्वास और संवाद पर टिके होते हैं। अगर आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपने साथी को प्राथमिकता दें और हमेशा सच्चाई का मार्ग अपनाएं। दोस्तों, अगर यह कहानी और महादेव की बातें आपको प्रेरित करती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगली बार एक और ज्ञानवर्धक कथा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय महादेव।